हमने आपको पहले कहा था असदुद्दीन ओवैसी, शाहनवाज हुसैन, इनकी सीधी टक्कर आज हुई आज तक पर। देखिए, जवाब दीजिए ओवैसी जी। कोवैक्सीन के खिलाफ जब सब भ्रम फैला रहे थे, कहां थे आप? शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर मुबन्नी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आपने अब तक भारत की जनता को 15 करोड़ 23 लाख लोगों को पहला डोज लगा है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं। कितने महीनों में? 4.5 महीनों में। आपका सीरम और भारत बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़। आपको जुलाई में 30 करोड़ देना है। कहां से लाएंगे? क्या मोदी जी मैजिशियन है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने में एफिडेविट लिखकर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे और आज आप नाम ले रहे हैं कोविशील्ड, बायोई, जाइडस, नोवैक्स, बीनेजल, जेनोवा, स्पुतनिक। अरे भाई, वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे होंगे, सही मारा होगा, मगर आप तो इतना लंबा झूठ बोल रहे हैं, इतना लंबा झूठ। कम से कम झूठ को तो कम कर लीजिए। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह हैं। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। आपको मालूम शाहनवाज हुसैन साहब कि भारत के 70 गांवों में 1000 पॉपुलेशन पर सिर्फ 20 वैक्सीन लगे हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? गजब बेइज्जती है। 4 लाख लोग मर चुके हैं। लाशों पर जो लोग दफना नहीं सकते, लोग जला नहीं सकते, उनकी लाशों को जमीन में दफना रहे हैं। कुत्ते उनकी लाशों को कतर रहे हैं और वो लाशें किसी बाप की थी, किसी की बेटे की थी, किसी की मां की थी, जिसको देखकर आप और मुस्कुराते थे। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? मोदी ने क्या कहा? मोदी का डिस्कनेक्ट देखिए मैडम, कि किसी ने उनसे पूछा, मोदी ने कह दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए, और गंगा में लाशें बह रही हैं। गंगा के किनारे लाखों लोगों की लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं उन लोगों को। ये बताइए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी? शाहनवाज जी जवाब। आपको कुछ नहीं मालूम। गजब बेइज्जती है। आपकी हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, डिस्कनेक्टेड है आप मासिस से। निकलिए, ख्वाब गफलत से निकलिए, हकीकत में आइए। मोदी जी अगर वाकई में रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचे हैं तो मैं आपके जरिए अपील कर रहा हूं कि मोदी जी देश के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपने महल से निकलें, निकल कर देखें कि आज भारत का गरीब परेशान है। ऑक्सीजन आपने दिया, दिल्ली हाईकोर्ट के बोलने पर ऑक्सीजन मिला। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, कितने दवाखाने बताऊं आपको? आप उन मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। शाहनवाज जी, पहली बात तो ये है कि मैं आंकड़ा दे दूं और इस आंकड़े पर आप मुझ पे अगर मैं गलत हूं तो आप ओवैसी साहब टोकने का हक है आपको। अभी तक जो है 22.46 करोड़ से अधिक वैक्सीन केंद्र के जरिए राज्यों को दिए जा चुके हैं, पहली तो बात। और हमने जो कहा कि दिसंबर तक 216 करोड़ खुराक लग जाएंगी, ये मैंने आपको कहा। आपको अपनी सरकार के स्टेटमेंट पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा मोदी महल से निकले। ओवैसी साहब, महल में तो माशाल्लाह हैदराबाद में आप रहते हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तो गरीब का बेटा, उन्होंने तो महल कभी देखा ही नहीं। वो तो एक खिदमतगार हैं, वो तो खादिम हैं, वो तो सेवक हैं, वो दिन रात लगे हैं। दलाल अगर वजीर आजम की कुर्सी पे हैं तो आपको बहुत दर्द है और उनके मन में दर्द नहीं है, उनका दिल नहीं दुखता क्या? सिर्फ आपको ही दर्द होता है, हम लोगों को नहीं होता? देश के प्रधानमंत्री देर रात तक जगकर इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। दवा का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, वेंटिलेटर का इंतजाम, सबसे कोऑर्डिनेशन का इंतजाम, ये सब कर रहे हैं।
और दूसरी आपने एक और बात कह दी कि हम लोगों को जो गंगा नदी और किनारे, मैं जानता था कि आप जरूर गंगा नदी के किनारे पहुंच जाएंगे, आप जरूर शमशान और कब्रिस्तान ले आएंगे, आप जरूर लोगों के दिल में ये बात डाल देंगे कि जो लाशें वहां पर अगर बह गई तो उसको कुत्ते नोच रहे हैं। ओवैसी साहब, कुछ बातों को अवॉइड भी करना होता है। कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। दिल पे चोट लगती है लोगों को जो सुनते हैं। ये सही है कि इतनी बड़ी महामारी आई, जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया, कभी सोचा था? हम लोगों के पास फोन आते थे, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड दिलाना कितना मुश्किल काम होता, आपके लिए भी होता है। और आपने कहा कि गंगा के नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, उसकी जगह लाशें बह रही। ये सही है, कौन छुपा सकता है कि लाशें बही वहां, लेकिन जो लाशें बही उसका पूरा इंतजाम हुआ। ये दुख की बात है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।